दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रहों में से 5 ग्रह ऐसे हैं जो 2 राशियों के मालिक बनते हैं। और जब वो 2 राशियों के स्वामी बनते हैं तो हर के कुंडली में ये 5 ग्रह 2-2 भाव के स्वामी बनते हैं। चाहे वो कुंडली मेष लग्न की हो, मिथुन लग्न की हो या धनु की हो। और जब ग्रह 2 भावों के स्वामी बन जाते हैं तो सभी के मन में ये सवाल उठता है कि अब ये ग्रह दोनों भावों में से किस भाव के फल ज्यादा देगा, दोनों भावों के फल बराबर देगा या फिर किसी एक ही भाव का फल देगा। और दूसरा सवाल उठता है कि अगर इन ग्रहों को दोनों भावों का फल देना ही है तो जब इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आएगी तो ये ग्रह किस भाव का फल पहले देगा और किस भाव का फल बाद में देगा, या फिर ये ग्रह दोनों भावों का फल एक साथ देगा। कुंडली में ऐसा बहुत कम होता है कि ग्रह जिन 2 भावों के स्वामी बनते हैं वो दोनों ही भाव बहुत अच्छे भाव हों, बल्कि ठीक इसका उल्टा होता है। अक्सर ग्रह एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी बनता है। और कई कुंडलियों में तो ग्रह जिन 2 भावों के स्वामी बनते हैं वो दोनों भाव बुरे होते हैं। कुंडली में ग्रह अगर 2 अच्छे भाव के स्वामी बन जाए तब तो हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि तब तो वो योग कारक हो जाता है और बहुत अच्छा फल देता है। ऐसी स्थिति में वो कहीं का फल देगा अच्छा ही देगा। जैसे कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो कि चौथे और 9वें भाव का स्वामी बनता है, एक केंद्र का भाव है, एक त्रिकोण का भाव है। और वृषभ लग्न में शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी बनता है। दोनों भाव बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कुंडली देखने में असली समस्या तब आती है जब ग्रह एक बुरे और एक अच्छे या दोनों बुरे भाव का स्वामी बनता है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 8वें भाव का और 9वें भाव का स्वामी बनता है। इसमें 8वां भाव जो कि अपमान, संघर्षों और नुकसान का भाव है, बुरा भाव है। वहीं 9वां भाव भाग्य भाव है जो कि कुंडली का सबसे अच्छा भाव है। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अगर मान लीजिए लग्न में बैठा है तो शनि को हम यहाँ क्या माने, ये माने कि भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, ये हमें भाग्यशाली बनाएगा और हमारी किस्मत चमका देगा और हम खूब उन्नति करेंगे। या हम ये माने कि अष्टम का स्वामी लग्न में बैठा है और ये हमें पतन की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन में संघर्षों और उतार चढ़ाव को बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि शनि यहाँ परिणाम तो दोनों दे सकता है। ऐसे ही कर्क लग्न की कुंडली में बुध 12वें और 3रे भाव का स्वामी बनता है। यहाँ तो बुध 2 बुरे भाव का स्वामी बनता है। हालांकि दोस्तों, कोई भी भाव बुरा नहीं होता। 12वां भाव जहाँ खर्चों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, वहीं ये विदेश में सेटलमेंट या विदेश यात्रा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। तो अगर आपको विदेश जाना है तो वही भाव जो बुरा है वही अच्छा हो जाता है। अब इस भाव के स्वामी और उसकी दशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार आपको रिसर्च करना है, पैतृक संपत्ति चाहिए या बीमा पेंशन का पैसा चाहिए, तो 8वां भाव जिसे सबसे बुरा माना जाता है वो अच्छा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कोई भाव बुरा नहीं है, ये परिस्थिति बेस पे ही बुरा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यात्रा और जानते हैं कि ग्रह अगर 2 भावों का स्वामी बन जाए तो किस भाव का फल किस प्रकार देगा। ये भी जानते हैं कि इस विषय में ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ क्या कहते हैं और किस प्रकार इसे हमें देखना चाहिए। ग्रह जब 2 भावों के स्वामी बन जाते हैं तो भावों का फल वो किस प्रकार देंगे, इसका उल्लेख जातक परिजात और फल दीपिका में मिलता है। ग्रह किस भाव के ज्यादा फल देगा ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि को देखना है। अब ये मूल त्रिकोण राशि क्या है? देखिए, जिन ग्रहों की 2 राशियां हैं उनमें से एक राशि उनकी ज्यादा प्रिय राशि है, वही उनकी मूल त्रिकोण राशि है। मंगल और गुरु की 2 राशियों में जो पहली राशि है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी मेष राशि मंगल की और धनु राशि गुरु की। इसी प्रकार बुध, शुक्र और शनि की जो दूसरी राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है, यानी बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या हुई, शुक्र की तुला और शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। जातक परिजात और फल दीपिका में ये स्पष्ट कहा गया है कि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का पूर्ण फल देगा और अपने सामान्य राशि यानी कि अपनी दूसरी राशि का आधा रिजल्ट या आंशिक फल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये नियम आपको तब लगाना है जब ग्रह अपने भाव में न बैठा हो और न ही अपने भाव को देख रहा हो।
अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि ये नियम क्या कहता है। मिथुन लग्न की कुंडली ले लेते हैं। इसमें शनि 8वें और 9वें भाव का स्वामी बनता है, जो कि एक बुरा और एक अच्छा है। अब ये शनि मान लीजिए लगन में बैठा है, तो कहाँ का फल ज्यादा करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि की मूल त्रिकोण राशि जो कि कुंभ है, वो आई 9वें भाव में, यानी कि भाग्य भाव में। तो शनि इस कुंडली के लिए 9वें भाव का पूर्ण फल देगा। इसका मतलब है कि जब भी शनि की दशा आएगी तो ये उन्नति और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि 8वें भाव का फल आधा या हाफ देगा। इसी प्रकार यदि सिंह लग्न की कुंडली ले लेते हैं तो इस कुंडली में गुरु 5वें, जो कि आपकी बुद्धि और संतान का भाव है, और 8वें भाव का स्वामी बनता है, जो कि संघर्षों का है। इसमें गुरु अगर लग्न में बैठा है तो 5वें भाव का पूर्ण फल देगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, जो कि 5वें भाव में आई, यानी हमारी ये एजुकेशन और संतान के लिए बहुत अच्छा फल करेगा। 8वां भाव जो कि संघर्षों का है, वो हमारे लाइफ में कम देखने को मिलेगा। यदि वहीं हम कर्क लग्न की बात करें तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। गुरु इस कुंडली में 6ठे और 9वें भाव का स्वामी बनता है, और वो अगर लग्न में बैठा है तो यहाँ पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो कि धनु है, वो 6ठे भाव में आए, तो गुरु इस भाव के फल ज्यादा करेगा, यानी अब जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। तो पहला नियम कहता है कि मूल त्रिकोण राशि का पूरा फल और सामान्य राशि का आधा फल। लेकिन ये नियम आपको तब लगाना है जब ग्रह अपने भाव में ना तो बैठा है और ना ही देख रहा है। अब आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए, पहला नियम कहता है कि बस आप मूल त्रिकोण राशि देखिए। अब दूसरा नियम है कि ग्रह कुंडली में कहीं न कहीं बैठे होंगे। तो दूसरा नियम ग्रहों के बैठने के ऊपर है। ग्रह अपने दोनों भावों में से जिस भाव में बैठता है उस भाव के वो अधिक फल करता है। कहने का मतलब है कि ग्रह अगर अपने ही भाव में नहीं बैठा है तो वो मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देगा, और अगर वो सामान्य राशि में जाकर बैठ गया तो वो अपने सामान्य राशि का फल ज्यादा देगा। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अपने सामान्य राशि मकर में जाकर बैठ जाए तो भले ही मूल त्रिकोण राशि 9वें में है, वो अष्टम भाव के फल ज्यादा देगा, यानी कि जीवन में मेहनत और संघर्षों को बहुत बढ़ा देगा। इसी प्रकार सिंह लग्न में 8वें भाव जहां मीन राशि है, जो कि गुरु की सामान्य राशि है, वहीं जाकर गुरु अगर बैठ गया तो भले ही गुरु की मूल त्रिकोण राशि पंचम में हो, वो 8वें भाव का फल ज्यादा करेगा। अब आइए बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम है ग्रह अपने जिस राशि को या जिस भाव को देख रहा है वो उस भाव के ज्यादा फल देगा। आइए इसको ऐसे समझते। मान लीजिए कि कर्क लग्न में गुरु लगन में बैठे हैं। अब गुरु की मूल त्रिकोण राशि 6ठे में आई, लेकिन गुरु 6ठे भाव से यानी अपने मूल त्रिकोण राशि धनु से अष्टम बैठ गया, और उस गुरु की 9वीं दृष्टि मीन राशि जो कि 9वें भाव पर है उस पर आई। मीन राशि गुरु की अपनी राशि है, वो अपनी राशि को देख रहा है। ग्रह जब अपने राशि को देखता है तो भाव मजबूत हो जाता है और उसका ज्यादा फल मिलता है। तो किस भाव का ज्यादा फल मिलेगा ये आपको जानना है। तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि ग्रह कहाँ बैठा है। अगर वो अपने भाव में ही बैठा है तो जिस भाव में वो बैठा है वहां के फल वो ज्यादा देगा। अगर वो अपने भाव में नहीं बैठा है तो देखिए क्या वो अपने किसी भाव को देख रहा है। अगर वो अपने किसी भाव को देख रहा है तो जिस भाव को वो देख रहा है उस भाव के वो ज्यादा फल देगा। और यदि वो ग्रह अपने दोनों भावों को देख रहा है, जैसे मंगल अपने दोनों भावों को देख सकता है, वो मेष राशि में बैठकर अपने अष्टम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख सकता है। ऐसे में वो मेष के ज्यादा फल करेगा। एक तो वो मेष में बैठा है, फिर वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, फिर बैठना देखने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और अंत में, और अगर वो ना तो अपने राशि में बैठा है और ना ही अपने राशि को देख रहा है, तो फिर आप मूल त्रिकोण राशि देखिए। मूल त्रिकोण राशि जिस भाव पर आएगी उस भाव के वो ज्यादा फल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।